उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें 27,000 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने यानी विलय करने का जब से फैसला लिया है, इसको लेकर राजनीतिक भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव, मायावती ने सरकार पर हमला किया, लेकिन इसको लेकर इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी आंदोलित हैं कि अगर स्कूल मर्ज होंगे, बच्चे प्रभावित होंगे, ऐसे में उन शिक्षकों का क्या होगा। हमारे साथ तमाम ऐसे शिक्षक जो हैं वो मौजूद हैं, अपनी अपनी व्यथा लेकर जो है वो पहुंचे हैं। ये बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, कहां पर आप पढ़ाते हैं और ये स्कूलों का ये जो विलय है, इससे शिक्षकों पे क्या परेशानी आनी है। मेरा नाम हिमांशु राणा है, मैं मेरठ में शिक्षक हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर कि ये स्कूल मर्ज बोल रहे हैं, मर्ज नहीं युग्मन बोल रहे हैं, लेकिन दो चीज़ों का युग्मन होगा तो एक तो बंद होगी ना। तो ये सीधी सी बात है, केंद्र सरकार ने, नीति आयोग ने ये स्कीम निकाली थी 7E करके, जिसमें स्कूल्स को मर्ज किया गया है। काफ़ी स्टेट्स हैं, झारखंड, उड़ीसा, MP, जहाँ पर ये सब किया गया है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि यूपी का लिटरेसी रेट 100% हो गया क्या? आप ये बताइए। जब नहीं हुआ है, और ठीक है आप कह रहे हैं कि हम 2 स्कूलों को एक करके उनमें गुणवत्ता की बढ़ाएंगे, तो गुणवत्ता तो वैसे ही बढ़ सकती है सर। जितने भी सरकारी लोग तनख्वाह ले रहे हैं उसमें हम भी हैं, जितने लोग राशन ले रहे हैं उसमें आम मजलूम मजदूर भी है। तो उन सब के बच्चों को क्यों नहीं रखा जा रहा है? भाई DM है, CM है, PM है, जो भी हैं, जो सरकारी लाभ ले रहा है उनके बच्चों को ले आइए। आप देखिएगा स्कूल में AC तक लग जाएंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ नहीं है, केवल एक फरमान जारी कर दिया कि स्कूल्स को बंद किया जाए। राजनीति ये भी हुई कि ऐसे ही स्कूल बंद किए जा रहे हैं जहां पर एक पार्टी के वोट बहुत ज़्यादा हैं, उसको लेकर भी क्या ऐसा भी हो सकता है? पॉलिटिकल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं केवल बच्चों के साथ हूँ और टीचर्स के साथ हूँ। ऐसे हैं जहां पर बच्चों की संख्या 5 है, टीचर वहां पर ज़्यादा है, इसलिए। एक बात बताइए आप, अगर इनको वोट लेनी होती है, एक वोट के लिए पूरा तंत्र को भेजते हैं, 5 लोग जाते हैं, 5 बच्चे, 5 भविष्य हैं वो, उनके लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को भी अपनी रोजी रोटी की बात करें, नौकरी का जो संकट है, आपको लग रहा है कि जब स्कूल विलय होंगे तो टीचर्स भी जो हैं वो तितर बितर होंगे? BSNL वालों का हाल देख लीजिए, अभी रिसेंट में एयर इंडिया वालों का हाल देख लीजिए। ये तो कह देंगे भाई इनका क्या है, क्लियर बोल देंगे बच्चे नहीं हैं। अरे बच्चे क्यों नहीं हैं? आप ये बताइए, बच्चे आपकी पॉलिसीज़ की वजह से नहीं हैं, टीचर्स को आप पढ़ाने नहीं देते हैं। ठीक है, 27,000 प्राइमरी स्कूल, उसमें बच्चों की संख्या भी मुझे लगता है हज़ारों में होगी, लाखों में होगी, या जो भी होगी। टीचर्स की कितनी संख्या देखते हैं? इस फैसले से टीचर्स कितना प्रभावित होंगे? सर RT एक्ट के अनुसार जहाँ भी 60 कम के बच्चे हैं वहाँ पे 2 अध्यापक न्यूनतम होने चाहिए। साथ ही साथ हर एक स्कूल का, जैसे प्राइमरी में आपका 30 की छात्र संख्या का PTR लगता है, 30 बच्चों पे एक अध्यापक जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो एकल चल रहे हैं, जहाँ पे 5-5 क्लास को सिर्फ एक शिक्षक संचालित कर रहा है, खाना भी बनवा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, ऑफिस के सारे काम बाबू वाले कर रहा है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाने के लिए नियुक्ति करते हैं, हम सरकार के सारे कार्यों में सहयोग करते हैं उनके आदेशों के क्रम में। लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो संविधान के में दी हुई है आर्टिकल 21A के तहत, बच्चों की पढ़ाई से ना राज्य सरकार कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, ना केंद्र सरकार उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। जब तक बच्चे हैं विद्यालयों में, बच्चे हैं विभाग में, तब तक हमारी नौकरी सेफ है। ठीक बात है, समाज को शिक्षित करने का काम ही शिक्षक करते हैं, और जब शिक्षक अपनी परेशानी को लेकर सड़कों पर उतर आए तो मुझे लगता है ये एक गलत तस्वीर जो है वो सामने आती है। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं एक शिक्षक के तौर पर, और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा भी ऐसे स्कूलों में पढ़ता हो? एक शिक्षक के रूप में भी और एक पेरेंट्स के रूप में भी अगर देखा जाए तो शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, और बच्चे के घर तक शिक्षा होनी चाहिए। जैसे अन्य सुविधाएं, हमारी एक मौलिक संकल्पना है कि जितनी भी चीज़ें हैं सरकार द्वारा लाई जाती हैं, एक गरीब जनमानस को, जो पिछड़ा है, उसको मिले। तो उसी प्रकार से शिक्षा भी गांव-गांव में इसीलिए स्कूल खोले गए थे कि बच्चों को दूर न जाना पड़े। अपने देश का आप मौसम भी जानते हैं, कभी बरसात है, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है। ऐसे में अगर स्कूल को युग्मन कर देते हैं आप, वो स्कूल अगर बच्चे के घर से दूर होगा तो लिटरेसी रेट अभी हमारा 100% नहीं हुआ, हिमांशु भाई ने भी कहा है। लिटरेसी रेट भी 100% नहीं होगा। आपको लगता है कि तमाम जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों की पढ़ाई भी छुड़वा देंगे, क्योंकि कौन छोड़ने जाएगा, लड़कियों को तो वैसे ही नहीं पढ़ने दिया जाए। बड़ा प्रभाव बालिका शिक्षा पर पड़ेगा। बालिकाएं इतनी दूर जाने में हिचकेंगी। कक्षा 1 में एडमिशन 6 साल में होता है, आप भी समझिए 6 साल का बच्चा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो युग्मन वाला स्कूल उसको मिलेगा, वो कैसे जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न। पास होता है तो एडमिशन करा दिया जाता है, अब तो उनके पास इतना संसाधन भी नहीं है कि अपने बच्चों को लेकर वो कैसे जाएं, तो वो फिर अशिक्षा की तरफ बढ़ेगा।
बिल्कुल संसाधन भी नहीं है और दूसरी चीज़ ये है कि रास्ते भी नहीं है हर जगह पर। स्कूलों को इसी हिसाब से बनाया गया था कि वो स्कूल गांव से पास हों और बच्चे आसानी से वहां पर जा सकें। बताइए, इस फैसले को लेकर ठीक है आपने चर्चा करी, शिक्षक आंदोलित हैं, तो आपको लगता है आने वाले समय में आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि आप लोग का परिवार भी परेशान होगा। आज भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि टीचर्स शांत हैं, बस ये है कि कहानी क्या है कि सरकार समझना नहीं चाहती है। कल भी जो कोर्ट में हुआ, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और जवाब होगा भी नहीं, क्योंकि आप शिक्षा से बच्चों को वंचित कर रहे हैं। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन आपने देखा है कोर्ट सरकार ने यूपी सरकार को डांट भी लगाई है कि अगर कोई सर्वे कराया है तो सर्वे दीजिए, नहीं तो हम आप पे 1 लाख रुपए का फाइन लगा। कोर्ट में था, मैं कल भी और परसों भी दोनों दिन कोर्ट में रहा हूँ। उनसे सीधा पूछा गया कि आपने कोई सर्वे तो कराया होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जो रूल्स हैं उसमें कहा गया कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि आपने कोई सर्वे तो कराया होगा ना, कि कौन सा स्कूल कहाँ जा रहा है, कितनी दूरी है। तो राज्य सरकार के पास जवाब नहीं कोई था। सर्वे नहीं कराया गया और 27,000 स्कूलों को विलय करने का फैसला ले लिया गया। आप लोगों को ऐसा लग रहा है? एग्जैक्टली सर, अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे शहर के बच्चे हैं, चलिए ठीक है, उनको तो यहाँ पे ई रिक्शा एंड ऑल ये सब प्रोवाइड हो जाता है। जो गाँव का बच्चा है, ग्रामीण क्षेत्र का, जिसको आज की स्थिति ये है, सरकार के कई आदेश ऐसे हैं मेरे पास, सरकार कहती है बच्चों को स्कूल में पकड़ के लाइए, पढ़ाइए। अब बताइए 2 किलोमीटर स्कूल हो गया है, पहले हम उनको पकड़ने जाएंगे, पकड़ के अब तो निकाला जा रहा है बच्चों को। अब पकड़ के निकाला ही जा रहा है। प्रॉब्लम ये है ना, इनकी एक बहुत बड़ी स्कीम है। अच्छा, इसके पीछे आप शिक्षक हैं, वजह आप क्या देखते हैं, क्यों विलय किया जा रहा है? इसके पीछे बच्चों का फ़ायदा होगा या किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा? अगर मैं अतिशयोक्ति में बोल जाऊं तो ये बात सही भी है कि ठीक है, जनता को अनपढ़ रखो, राशन दो, दैट्स इट, अपना काम चलता रहे। शिक्षित अगर होंगे तो सवाल करेंगे आपको। हम शिक्षित हैं तभी तो सवाल कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिसके पेरेंट्स शिक्षित हैं वही तो कोर्ट आए हैं। सर, जिस तरह सरकारी अस्पतालों में कमी दिखा के प्राइवेट अस्पताल चलाए जा रहे हैं, उसी तरह शिक्षा के मंदिर को सरकारी जो स्कूल चल रहे हैं, जो बुनियाद पे काम करते हैं, कराकर ऐसा तो नहीं प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहते? इनडायरेक्टली वे में किसका लाभ होगा सर? एक व्यक्ति अगर शिक्षित आपके सरकारी स्कूल से हटेगा, वो कहीं ना कहीं अन्य निजी स्कूलों में जाके अपनी दाखिला तो कराएगा। माँ बाप हम हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे, रात दिन एक करके वो मेहनत करके। शिक्षा सरकारी स्कूलों में लोग क्यों आते हैं? कहाँ पे निःशुल्क मिलता है? सर, इस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शासन ठीक है, शासन कह रहा है कि हम लोग जो है स्कूल्स बेटर करेंगे या शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे एंड ऑल, ठीक है, हमने मान लिया। ये गुणवत्ता उसी दिन बेटर हो जाएगी जिस दिन डीएम, जो राज्य मतलब एक जिले का राजा होता है, उनके बच्चे कराएं, उनके बच्चे पढ़ें यहाँ से। और इन्हीं प्राइमरी स्कूलों ने उनको डीएम बनाया है। वो पीसीएस, आईएएस ये सब इन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। तो फिर ऐसे आदेश एसी में बैठकर कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। 27,000 स्कूल जो विलय होने हैं उसको लेकर बच्चे भी परेशान हैं, शिक्षक भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो, इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। आने वाले समय में ये तमाम जो शिक्षक हैं आंदोलित हैं और इनका कहना ये है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।